The thief ran in the house. She put her phone in the bag. He threw the ball in the box. She jumped in the pool. He went in the room. दोस्तों, ये सारे ही सेंटेंसेस आई एम श्योर आपको देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे होंगे, या शायद कुछ सेंटेंसेस में आपको गलती नजर आ रही होगी, कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, बट ज्यादातर लोग इन सेंटेंसेस को ठीक मानते हैं और इन्हीं तरीके से अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं, ग्रामर पढ़ते हुए भी यूज करते हैं, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते समय गलतियां करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन सेंटेंसेस में होने वाली कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है ना, यहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो प्रेपोजिशन की है, यानी कि इन और इनटू की है। जी हाँ, अक्सर हम इन और इनटू में कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से इसका गलत यूज करते हैं। आज इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन के लिए हमेशा के लिए दूर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई बेट यू इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको इन और इनटू में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं इन और इनटू को सिर्फ समझाऊंगी ही नहीं, ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इन और इनटू को जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। और अगर आप इस वीडियो को रेंडमली यूं ही देख रहे हैं पहली बार, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझें इन और इनटू में कंफ्यूजन होती क्यों है, क्योंकि दोनों को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो दोनों का मतलब में हो जाता है, इसीलिए कंफ्यूजन रहती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि कभी भी प्रेपोजिशन स्पेशली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके ना पढ़ें, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चंस या यूसेजेस ठीक होते हैं, कई बार गलती हो जाती है। अब समझते हैं इन और इनटू होते क्या है। इन का मतलब होता है पोजीशन या स्टेट, यानी कि कोई चीज कहां पर है, कहां पर रखी हुई है, ठीक है, उसकी पोजीशन। ठीक है, अब इन जब भी आप सेंटेंस में दिखे आपको, तो आपको ये समझ जाना है कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो चीज पहले से वहां पर है। कैसे? द पेन इज इन द बॉक्स। जो पेन है वो डिब्बे में है, ठीक है, पेन पहले से बॉक्स में रखा हुआ है। ठीक है, शी इज सिटिंग इन द रूम। वो कमरे में बैठी है, वो पहले से वहां पर बैठी है, स्थिर है। ध्यान रखें, पेन स्थिर है। देयर इज मिल्क इन द ग्लास। ग्लास में दूध है, ठीक है, दूध पहले से ग्लास में रखा हुआ है, यूं कहें स्थिर है। ठीक है, ये तो था इनका बेसिक मतलब, जो शायद आप जानते होंगे। मेरे में बने रहें, क्योंकि आखिर में हम वो ट्रिक सीखने वाले हैं जो इन दोनों को डिफरेंशिएट भी करेगी और आपको याद रखने में मदद भी करेगी। अब समझते हैं इनटू। इनटू का मतलब भी में होता है, तो कैसे समझे इसे? जब कभी भी इनटू का यूज करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनटू का यूज हम मूवमेंट के लिए करते हैं। किसी चीज की अगर गति को दिखाना है, कोई चीज कहीं से कहीं जा रही है, बेसिकली अगर बाहर से अंदर कोई चीज जा रही है, उस समय पर हम इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, नहीं समझ आया? एग्जाम्पल देखिए, वह कमरे में गया। अब देखिए यहाँ पर आपको मूवमेंट दिख रही है उस व्यक्ति की। He went into the room, वो बाहर से अंदर गया, मूवमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर into यूज किया। उसने किताब बैग में रखी। अब यहाँ पर आपको किताब की मूवमेंट दिख रही है ना, किताब बाहर से अंदर जा रही है, ऑफ कोर्स रखा जा रहा है। She put the book into the bag. बिल्ली डिब्बे में कूदी। अब अगेन बिल्ली की मूवमेंट यहाँ सेंटेंस में दिख रही है। The cat jumped into the box. तो ये था इनटू। ठीक है, ये तो हमने बेसिक समझ लिया। अब हम देखेंगे वो कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं अक्सर इन और इनटू को लेके। जनरली हम इनटू में ही गड़बड़ करते हैं। ठीक है, चलिए दिखाती हूँ आपको कॉमन मिस्टेक क्या है। वेंट इन द रूम। अब अगर आपको इन और इनटू समझ आया है तो अब आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस गलत है। He went into the room। इस सेंटेंस में एक व्यक्ति है जिसकी मूवमेंट दिखाई जा रही है या दिख रही है, ठीक है, इसलिए हम into यूज करेंगे। वह कमरे में गए। She jumped in the pool। अब अगेन यहाँ पर हम in यूज नहीं करेंगे, into यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़की की मूवमेंट दिख रही है बाहर से पूल में कूदने की, वह स्विमिंग पूल में कूदी, तो इसलिए यहाँ पर आएगा she jumped into the pool।
He threw the ball in the box. Again बॉल की मूवमेंट दिख रही है तो यहाँ पर into आप लगाएंगे. He threw the ball into the box. उसने गेंद डिब्बे में फेंकी. She put her phone in the bag. अब अगेन फोन की मूवमेंट दिख रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की डायरेक्शन दिख रही है ना. तो she put her phone into the bag. उसने फोन बैग में रखा. The thief ran in the house. अब अगेन चोर की मूवमेंट अगर यहाँ पे भी दिख रही है तो यहाँ पर इन तो नहीं होगा ना, into होगा. The thief ran into the house. ये थे वो कॉमन मिस्टेक जो जनरली हम इन को लेकर करते हैं, into को लेकर करते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि उस ट्रिक की जिस ट्रिक से आप कभी भी इन और इनटू को भूलेंगे. चलिए देखते हैं. ट्रिक ये है कि इन को जब भी आप यूज करें तो आप सिर्फ एक वर्ड याद रखें, रेस्ट. कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है, स्थिर है, यानी कि इन. इनटू के लिए सिर्फ एक वर्ड आपको याद रखना है, एक्शन. अगर कोई चीज एक्शन में है, अगर कोई चीज गति में है, तो वहां पर इनटू, इन रेस्ट, इनटू एक्शन. इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से याद रख लीजिए एंड आई गारंटी यू कभी भी आपको इन और इनटू में कंफ्यूजन नहीं आएगी. तो अब अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, आपने इन और इनटू का डिफरेंस समझ लिया है, तो इस क्विज का आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, जस्ट टू चेक योर नॉलेज. पेन इज डैश द बॉक्स. ही वेंट डैश द. तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा. और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपके फीडबैक. मुझे आपका फीडबैक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. टिल देन कीप लर्निंग, कीप